हम लोग रचना 11.1 को 5 तक हो चुका है। आज छठा क्वेश्चन को देखा जाएगा और इसको जो भी संगत त्रिभुज है इसको बनाया जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC दे रखा है हम लोग का 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री है और कोण A 105 डिग्री है। तो हम लोग को कोण B जो काटना है 45 डिग्री का, कोण 105 होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है कि संगत त्रिभुज की रचना करना है जो कि कितना गुनी है, 4/3 गुनी है। तो आते हैं इसको हम लोग बनाते हैं, जैसे सब कुछ बना है वैसे ही ये भी बनेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग का लिखना पड़ेगा इस पर कॉपी पे जो चीज़ भी हम लोग का दिया है क्वेश्चन नंबर डाल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 7। क्या कह रहा है 7 में 6 ना, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसमें BC कितना दे रखा है, BC हम लोग का 7 सेंटीमीटर दे रखा है। BC 7 सेंटीमीटर, कोण B का मान दे रखा है 45 डिग्री और कोण A का मान दे रखा है हम लोग का, कोण A का मान 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री है। तो जब हम लोग का 105 A का मान और B का मान दे रखा है तो हम लोग कोण C का मान निकाल सकते हैं। तो कोण C का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोण C के मान निकालने के लिए 180 में से घटा दिया जाएगा ये दोनों जोड़ करके, तब -45 और माइनस कितना हो जाएगा 105, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कोण C का मान निकल करके हाजिर हो जाएगा। तो निकाल लिया जाए कितना हो जाएगा 180 माइनस का 5 5 10 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, 4 1 हासिल 5 1 का 1, तो 180 में से 150 जाएगा कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। यानी कोण C 30 डिग्री का कोण हम लोग बनाएंगे, आप B पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे तो A ऑटोमेटिक 105 डिग्री कोण का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग रचना करना है। हाँ, संगत भुजा की क्या रचना करना है, संगत त्रिभुज की रचना जो करना है हम लोग का कितना गुनी का करना है, 3/4 गुनी का। संगत त्रिभुज का कितना करना है, 4/3 है, 4/3 गुनी त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, 4/3 गुनी, तो यहाँ अंश अधिक है, हर क्या है कम है, तो 4/3 गुनी, तो यहाँ हम लोग का सीधे दिख रहा है बाहर से बनेगा कि अंदर से बनेगा। तो जब हम लोग का अंश अधिक रहता है, अंश क्या रहेगा अधिक रहेगा, तो बाहर से अंश कम रहता है तो अंदर से। ठीक है, पहले हम लोग BC कितना खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर, स्केल उठाएं, हम लोग BC कितना खींचेंगे 7 सेंटीमीटर। B और C को 7 सेंटीमीटर स्केल से नाप के खींच लेंगे। यहाँ हम लोग का स्केल हो गया और यहाँ पर हम लोग का हो गया, तो यहाँ से अब खींचा जाएगा, यहाँ से BC 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक BC को कितना खींच दिया गया 7। इस बिंदु और इस बिंदु को थोड़ा सा मोटा कर दिया जाएगा। इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम C, BC हो गया। B पर कितना डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो B पर से हम लोग क्या काटेंगे, एक चाप काटेंगे, B पर से एक चाप, B पर यहाँ राउंडर को रखेंगे और ऐसे एक चाप काट लेंगे। B पर से हम लोग क्या किए, एक राउंडर को रखें यहाँ B पर से एक ऐसे चाप काट लिए। ठीक है, अब उसी तरह C पर भी से एक चाप कटेगा, तो C पर रखा गया, C पर से एक हम लोग क्या कटे चाप। अब क्या करना है, अब यहाँ से हम लोग एक बार काटेंगे तो 60 कटेगा, पर हम लोग का 45 का काटना है, तो 90 का आधा 45 होता है, तो पहले 90 डिग्री का कोण, एक बार काटे इसको 60, यहाँ रह के फिर एक बार काटेंगे 120 और 60 को और 120 पर से काटेंगे तो ये 90 डिग्री हम लोग का मिलता है। तो इसको हम लोग काटें कितना डिग्री मिल जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसको काटे कितना मिलेगा 90। अब 90 को थोड़ा सा मिला दिया जाए कि काटने में आसान पड़ेगा, 45 डिग्री वाला 90 को क्या किया जाए, थोड़ा मिला दिया जाए, आसान पड़ेगा काटने के लिए, कितना 45 डिग्री वाला। तो 90 डिग्री का तो हम लोग काट दिए, पर इसको हमसे मतलब नहीं है, 90 डिग्री का नहीं लेना है हम लोग को, 45 डिग्री का लेना है। तो 45 डिग्री के लेने के लिए अब क्या करना है,
अब हम लोग का यहाँ से चाप रख करके एक खाली ऊपर काटेंगे, ऐसे ऐसे काट दिए। और एक खाली हम लोग यहाँ जो 90 कटा है, यहाँ पे जो ये 90 पॉइंट है ना, यहाँ पर बिंदु रखेंगे और यहाँ से ऐसे काट देंगे। तो यही कोण जो अब हम लोग मिलाएंगे, तो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का, ये वाला कोण। इसको मिला दिया जाए इससे हम लोग इसको मिला दिए। ये कोण कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45 डिग्री। मैंने ही 45 डिग्री कटना है। अब इसको कितना कटना है? 30 डिग्री का। सी कोण कितना कटना है? सी कोण 30 डिग्री। एक खाली इसको काटा जाएगा 60, एक खाली काटा जाएगा 60। 60 के आधा कर दिया जाए, कितना होता है? 30। 60 के आधा 30। अब इसको ले आकर के क्या करना है? मिला देना है। 60 के आधा 30, यहाँ पर 30, 60 के आधा क्या हो जाएगा? 30। यहाँ पे ऐसे आकर के ये मिल जाएगा। कहाँ कटा है? यहाँ कटा है ना, यहाँ पर आकर के मिलेगा। ये बिंदु आकर के हम लोग का मिल गया। अब ये क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा 105 डिग्री। और ये हो जाएगा ए। ये हो गया हम लोग का बी, ये हो गया सी। अब हम लोग के क्या करना है कि अब संगत त्रिभुज, सेम इसी तरह हम लोग त्रिभुज ए बी सी की रचना कर दिए। अब क्या करना है? 4/3 गुने के एक और संगत त्रिभुज की रचना करना है। तो हम लोग थोड़ा सा सी को आगे में बढ़ा लिया जाए। 7 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में लेना था। संगत त्रिभुज के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। अब क्या करना पड़ेगा कि न्यून कोने को खींचना पड़ेगा ना हम लोग का। तो न्यून कोने खींच लिया जाए। न्यून यानी कि 90 से कुछ कम। तो 90 से कुछ कम हम लोग एक और नीचे में बढ़ा रहे हैं। हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कितना है हम लोग का अधिकतम अंक 4 है। तो 4 बार इसको काट दिया जाए, 4 भाग में इसको काट दिया जाए। 1 2 3 4। अब इसका नामकरण कर दो। B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा और B4 हो जाएगा। हो गया। अब इसको हम लोग का नीचे वाला हर जो होता है अंतिम में जाकर मिल जाता है। तो हर कितना है? 3 है। तो B3 को ले जा करके कहाँ मिला दिया जाएगा? B2 B3 यहाँ होगा। अब B4 कहाँ ले जा करके मिलाएंगे? B3 को C के पास। सी के पास ले चलते हैं, मिला दिया जाएगा। सी के पास ही जा करके मिल जाएगा। ये सी बिंदु है हम लोग का। सी बिंदु तक गया, जा करके मिल गया। हो गया। एक ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा बस पुराना फॉर्मूला, थोड़ा सा अधिक चाहे कम, यहाँ से रख करके एक चाप काट लेते हैं। तो जैसे यहाँ से हम लोग एक चाप काटे, इस बिंदु पर से रख करके, इस बिंदु पर रख के ऐसे चाप काट लिए। उसी तरह से B3 पहले काटे हैं तो B4 पर से भी कटेगा। रख लिए, रख करके चाप काट लिए। B4 यहाँ आएगा, B4 यहाँ से ऐसे चाप काट लिए। अब इसको नाप लेंगे कितना एंगल में है ये वाला, इसको नाप लिया जाएगा। नाप लिए, इतना आ रहा है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर रख करके इसको काट लेंगे, ऐसे कट गया। अब इसको कटा हुआ भाग को ले जा करके सी के पास मिलाएंगे। आगे जो रेखा बढ़ा है हम लोग का, तो यही रेखा है जो कटल बिंदु के साथ जा करके मिलेगा। यही रेखा है जो हम लोग का कटा हुआ बिंदु के साथ आकर के मिलेगा। ये यहाँ मिल गया। ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग अब फिर वही काम करेंगे। इसको देख लेते हैं कितना पर काटा गया। चाहे चलो इसी को हम लोग नाप लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का नापा हुआ है इसी को हम लोग नाप लेते हैं। इसको है ना ऑलरेडी यहाँ देखो, यहाँ इसे रख करके हम लोग यहाँ से इसे जो चाप काटे हैं इस पर, अब यहाँ पर जो हम लोग का अभी नयका मिला है यहाँ पर भी यही नाप का एक और हम लोग इधर से खींचेंगे। तो खींच दिए। ठीक है, खींचा गया। अब इसको नाप लिया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। ये कोण को जैसे हम लोग यहाँ पर नापे थे उसी तरह इसका भी क्या करेंगे? नाप लेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना हो गया। दोनों का हो गया, इतना हो गया।
अब इसी नाप का ये भी कटेगा, तो जो हम लोग का ये है यहाँ से जो ये खिंचाया है ऐसे कट जाएगा, कट गया ये। अब इसको क्या किया जाएगा, सीधे ले जा करके आगे हम लोग मिलाएंगे, मिला दिया जाए, सीधे ले जा करके आगे क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। जो कटा हुआ पॉइंट है, कटा हुआ पॉइंट के सामने जा करके मिल जाएगा, कटा हुआ पॉइंट के सामने आ करके मिल गया। तो ये एक बिंदु आया हम लोग का, एक ये बिंदु आया, तो इसको हम लोग सी डैश लिखेंगे। ये तो हम लोग का सी बिंदु ही है और ये ए डैश हो जाएगा। तो हम लोग रचना कर दिए संगत त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। संगत त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। यही हम लोग का सिद्ध करना था, जो कि हम लोग का संगत त्रिभुज की रचना करना था। हम लोग संगत त्रिभुज की रचना कर दिए और ये वाला फर्स्ट त्रिभुज 45 से 105 और 30 डिग्री का एंगल भी बन के हो गया तैयार। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना।